कि मेरे गुरु कौन है। आखिर हर कोई पूछता है कि आपने इतनी कम उम्र में ये सब किससे सीखा, कौन है वो शख्स, उसका इंतजार रहेगा, उसी के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कि गुरु क्या होता है, एक बार एक व्यक्ति गया और उसने एक संत को जाकर कहा कि मुझे आप अपनी शिक्षा दीक्षा में ग्रहण कर लीजिए। संत ने उसको शिक्षा दीक्षा में ग्रहण कर लिया, यानी उसको दीक्षा देने के लिए रख लिया। वो वापस आया तो लोगों ने पूछा कि तेरी उम्र क्या हो गई, तू ऐसे ही घूम रहा है। कि मेरी उम्र तो अभी 3 साल हुई है। कि 3 साल उम्र हुई है, लग तो रहा है तू 23-24 साल का है। कि नहीं, वो 20 साल तो मैंने लोगों के जीवन में ऐसे ही गुजार दिए, मुझे पता ही नहीं था। ये 3 साल वो है जब से मैंने गुरु बनाया है और ये मेरे जीवन में परिवर्तन आया है। गुरु के आने से जीवन में क्या परिवर्तन हो सकता है। एक बार एक व्यक्ति अपने गुरु को छोड़कर किसी और के पास चला गया। तो गुरु ने कहा कि कहां जा रहे हो। कि नहीं, मैं कहीं और जा रहा हूं। यानी मन भटकाव की जो बात आती है, हम एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान जाते हैं, उसके ऊपर यह बात कहना चाहता हूं कि आप कहां जा रहे हो। तो वो चला जाता है, वो एक तांत्रिक के पास चला गया। तांत्रिक ने कहा, अरे तू यहां कैसे आया। किसने कहा, मेरे एरिया में किसी को आने की अनुमति नहीं है। उसने कहा कि मैं तो आपसे मिलने के लिए आया, बिना परमिशन मिलने के लिए आए मुझसे, मैं तुझे भस्म कर दूंगा, आज रात तेरी मौत हो जाएगी। अब वो डर रहा कि आज रात मेरी मौत हो जाएगी, उसे कुछ नहीं दिख रहा। वो भागा 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 अपने गुरु के पास गया। गुरु तो सब जानता ही था। गुरु ने कहा, अरे कैसे, अरे रामलाल कैसे आप दौड़े दौड़े आ रहे हो। उसने कहा कि गुरु गलती हो गई मुझसे, आपने कहा और मैं चला गया आपको छोड़कर, और अब मुझे किसी ने ये कहा है कि आज रात मेरी मौत हो जाएगी। अरे वाह, कितना खुशनसीब है तू, तुझे तो ये भी पता है कि तेरी मौत आज रात को होगी। आराम से जीवन जी, ये जितना समय बचा है इसको हंसकर जी। लोगों को तो ये भी नहीं पता कि उनकी मौत कब होगी। कोई बीमार है तब तक भी वो ये नहीं बताता कि ये खजाना यहाँ रखा हुआ है। कोई किसी मुसीबत में फंसा हुआ है तब भी वो अपने परिवार को नहीं बताता कि मेरे पास ये धन दौलत है। वो सोचता है कि मैं लौट कर आ जाऊंगा, मैं मौत से क्यों डरूं, मैं कूच करके आऊंगा। लेकिन वो गुरु के सामने के, ठीक है गुरु, आप कह रहे हैं जैसा आपके आ गया, आज हम आप ही के साथ रहेंगे। गुरु ने कहा बिल्कुल। अब रात्रि का समय हो गया, वो घबरा रहा, डर रहा, उसको ऐसा लग रहा कभी माँ याद आ रही, कभी बाप याद आ रहा, कुछ ना कुछ याद आ रहा। अब क्या होता है कि वह गुरु बोलता है कि तू मेरे पांव दबाते रहना, और पांव तब तक दबाते रहना जब तक मैं आंखें खोलकर ना कहूं कि अरे रामलाल सो जा। वो पांव दबाता रहा, पांव दबाता रहा। अब उस तांत्रिक का समय प्रारंभ हुआ। उसने 4 व्यक्तियों को भेजता है। पहले राक्षसनी को भेजा, वह राक्षसनी आई, उसने कोशिश की दरवाजे के बाहर आकर, आजा आजा आजा, लेकिन वो अपने गुरु के पांव दबा रहा था। फिर उसने एक गोला भेजा आग का, लेकिन वो अपने गुरु के पांव दबाने में मस्त। फिर उसने यमराज को भेजा। अब यमराज के दूत पहुंचे कि चल तेरा समय आ चुका है, लेकिन वो अपने गुरु के पांव नहीं छोड़े। लास्ट में उस तांत्रिक ने सोचा क्यों ना मैं इसी की मां को भेजूं, ताकि वो उसकी बात सुनकर बाहर आएगा। अब वो मां आती है कि बेटा आजा, मैं तुझसे गले मिलने के लिए आई हूं, तुझे लेने के लिए आई हूं। बेटे ने कहा जब तक मेरे गुरु नहीं उठेंगे तब तक मैं नहीं पांव छोड़ूंगा। और ऐसे करते करते चौथा पहर भी बीत गया। सुबह सूर्य की किरणें जैसे ही आई, गुरुजी उठे और कहा रामलाल तू सोया नहीं। सर आप गुरु, आप ही ने तो कहा था कि रात भर सोना नहीं है। तब वो कहता अरे तू तो कह रहा था कि तू मर जाएगा रात को, तू तो मरा नहीं है। वो गुरु के पांवों में नतमस्तक हो गया। संकट आ जाए, कोई तंत्र विद्या आपको नहीं ले जा सकती जब तक आपका गुरु आपके साथ है और उसी के मंत्र पर आप चलते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन मन भटकाए क्या हो, 2 घोड़ों पर सवार आदमी गिरता ही है, गुरु कैसे मिल जाता है, इसके बाद एक उदाहरण मैं आपको फिर से दूंगा। यह बात आप अपने माता पिता को भी सुनाओगे। गुरु कैसे मिलता है। एक व्यक्ति के पास आया, बोला कि मुझे गुरु से मिलना है। तुम बड़ी बातें करते हो कि गुरु होता है, ये कौन गुरु है, कहां रहता है, बताओ। वही चीज मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि मेरे गुरु के साथ मेरी तस्वीर भी नहीं है, मेरी फोटो भी नहीं है, और उन्हीं के ज्ञान पर मैं चल रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि वो साथ रहते हैं। अब आप कहोगे ऐसा क्या है, वो तो आपको वीडियो में भी बताने वाला। तो वो कहता है कि गुरु से मिलाओ। तो उसने बोला कि गुरु ऐसे थोड़ी ना मिलते हैं, व्हाट इज द पर्पज, रीजन चाहिए।